अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है कराची में एसएसयू के हेडक्वार्टर के अंदर, जहां एसएसयू का एक स्पेशल यूनिट जिसे स्वाट टीम कहा जाता है वो एक बड़ा ऑपरेशन कर रही है। स्वाट टीम का ये ऑपरेशन क्रिमिनल के ख़िलाफ़ है। एसएसयू की स्वाट टीम कैसे काम करती है, किस तरह इस ऑपरेशन को कामयाब बनाएगी, हम ये तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। एसएसयू के हेडक्वार्टर के अंदर स्वाट टीम ऑपरेशन के लिए तैयार है। इस टीम के इंचार्ज डीएसपी अब्दुल रज़ाक अपनी टीम को इस हवाले से ब्रीफ भी कर रहे हैं। क्या ब्रीफ कर रहे हैं वो आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। माशा अल्लाहु काना व मा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व अन्न अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंत आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। आमीन। हम अभी जो इत्तला मिली है कि क्रिमिनल की मौजूदगी है चौकंडी कब्रिस्तान के करीब कोई बिल्डिंग है उसमें, और हमने उस इत्तला के ऊपर फौरी तौर पर ऑपरेशन करना है और जो क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ़्तार करना है। तो लिहाजा टीम अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ वहाँ पर तीनों अल्फ़ा के साथ एंट्री करेगी। पब्लिक की सेफ्टी का ख्याल करते हुए, लोगों की जानो माल का ख्याल करते हुए उन क्रिमिनल को अरेस्ट करेगी। राजर है? यस सर। स्वाट टीम ऑपरेशन के लिए तैयार है। आपने देखा कि डीएसपी अब्दुल रज़ाक ने अपनी टीम को इस मिशन की कामयाबी के लिए, इस रेड की कामयाबी के लिए जो है ख़ुसूसी ब्रीफिंग भी दी। तो यहाँ हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक से और उनसे पूछते हैं कि कामयाबी का तनासब कितने फ़ीसद है। सर, रेड कर रहे हैं क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ आप, सर क्या तनासब है कामयाबी का और नाकामी का? हमारी टीम का अल्लाह के फजल से 100% तनासब है कामयाबी का, और नाकामी उस सूरत में होती है जब टीम आपकी स्टेबल नहीं हो। हमारी टीम माशाल्लाह क्वालिफाइड और स्टेब्लिश है और हर मुमकिन है ऐसी कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार है। स्वाट टीम ने जब केपीओ पे अटैक हुआ था तो तब भी रिस्पॉन्ड किया था और अल्लाह ताला ने इसे कामयाबी दी थी। तो आपने मौसर अंदाज में जो है केपीओ को फौरी तौर पर दहशतगर्दों से खाली करवा दिया था। तो इनकी तरबियत के बारे में सर कुछ बताएं। इनकी तरबियत हमारी यहाँ पर रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर में, उसके बाद मंगला में, फिर चिराड़ में, उसके बाद NOCT नेवी कमांडो सेंटर है घरों में, यहाँ पे होती है। फिर ये पब्बी जाते हैं, खारी जाते हैं, और उसके बाद इनकी डेली की बेसिस पे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हम अपने हेडक्वार्टर में करते हैं प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखने के लिए। सर, आज की कार्रवाई के हवाले से जो कि आप करने जा रहे हैं, आपने अपने जवानों को मेंटली तौर पर क्या ब्रीफ किया है, क्या उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया है? मेंटली तौर पर इनको ये ब्रीफ किया है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर क्रिमिनल जो है उन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, और उसकी पूरी हम लोगों ने पहले सोर्स भेज के रेकी कराई हुई है और जवानों को उसके नक्शे के बारे में और बिल्डिंग के बारे में ब्रीफ किया हुआ है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 100% इंशाल्लाह कामयाबी होगी। 100% कामयाबी होगी, नाकामी का कोई चांस नहीं है। ये कहना है
डीएसपी अब्दुल रज़ाक का, जो कि इस टीम के इंचार्ज भी हैं। और आप देख सकते हैं कि स्वाट टीम के जवान तैयार खड़े हैं अपने शिकार पर झपटने के लिए। इस कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए अब स्वाट टीम रेड के लिए निकलेगी। हम उनके साथ जाएंगे, तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे। अब सिर्फ देखना ये है कि ये कमांडो कामयाब लौटते हैं या नाकाम। ये तमाम मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। स्वाट टीम एसएसयू हेडक्वार्टर से निकल रही है, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। तमाम लाइव मनाज़र हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। एसएसयू के कमांडो पर मुश्तमिल स्वाट टीम के साथ हम उस जगह की जानिब जा रहे हैं जहां क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है। स्वाट टीम ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उस जगह की निशानदही की है और अब उस जगह की जानिब जा रहे हैं। यहाँ मैं फिर यही कहूँगा कि देखना ये है कि वो कामयाब लौटते हैं या नाकाम, वो क्रिमिनल कानून की गिरफ्त में आते हैं या फिर हाथों से निकल जाते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, आइए हमारे साथ। आप अल्फ़ा 1 जो है फ्रंट से आएगी, अल्फ़ा 2 इसका बैकअप होगी, ठीक है। अल्फ़ा 3 जो है वो लेफ़्ट साइड से आएगी। राजर हो गया। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अप्रोचिंग इनसाइड। अल्फ़ा 3 जो है वो बैकअप पे होगी दोनों साइड पे। समझ आ गई? आधे उस तरफ। आधे इस तरफ। कितने बंदे हैं? ये आधे इधर आएंगे, आधे उधर जाएंगे। ये अप्रोचिंग ऊपर की तरफ, बाहर से बैकअप कंट्रोल करेंगे। ठीक है राजर। टीमों ने उस जानिब रन करना शुरू कर दिया है। 3 टीमें बनाई गई हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, जिनकी क़यादत जो है वो डीएसपी कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। हमें भी उनकी जानिब से ये बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना दिया गया। मेरी पूरी टीम ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब रन किया जा रहा है। इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में आप देख सकते हैं, कमांडो चारों तरफ से देख रहे हैं। एक टीम जो है वो बिल्डिंग के इस हाथ जहां पर क्रिमिनल्स की मौजूदगी की इत्तला है वो पहुंच गई है, जबकि दूसरी टीम जो है वो इस कोने से मूव कर रही है, जबकि डीएसपी अब्दुल रज़ाक जो हैं वो फ्रंट पे अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। हम एक मुनासिब फासला रख कर उनके साथ टीम के पीछे पीछे हैं, कार्रवाई को देख रहे हैं। पोजीशन लेंगे लेफ्ट पे। पूरी बिल्डिंग को एसएसयू की स्वाट टीम ने जो है वो अपने घेरे में ले लिया है और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब जा रही है। कुछ 2 जवान जो है वो बिल्डिंग की पिछली अकबी हिस्से में जाकर उन्होंने पोजीशनें ले ली हैं, जबकि एक स्नाइपर जो है वो फ्रंट पे है। आप सामने भी देख सकते हैं जवानों फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जवानों ने भी पोजीशनें ले ली हैं। ये आपने देखा है कि क्रिमिनल्स ने जब देखा कि स्वाट टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं तो उन्होंने फायरिंग, जवाबी फायरिंग का भी सिलसिला जारी है। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं डीएसपी अब्दुल रज़ाक से बात करने की। सर, ये बिल्डिंग है जहाँ पर क्रिमिनल्स की मौजूदगी की इत्तला है? बिल्कुल जी, ये बिल्डिंग है, इसमें क्रिमिनल की मौजूदगी। हमारी टीम ने जो है इसको फौरी तौर पर पकड़ लिया है। एक क्रिमिनल आ गया, एक क्रिमिनल जो है वो उसको पकड़ लिया गया है। डाउन नीचे। इंतहाई मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया जाता है और क्रिमिनल बड़ी पट्टी चला, बड़ी पट्टी। फायरिंग के तबादले के बाद पकड़ा गया है। अभी तक 2 क्रिमिनल जो हैं वो इस बिल्डिंग से पकड़े गए हैं। 2 जराइम पेशा अफराद इस बिल्डिंग से पकड़े गए हैं और उन्हें
इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में ज़मीन पर चेक करो लगा पीछे के बात, जो है, पीछे याद करो। वो उनके ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मुसलसल फायरिंग है, फायरिंग का सिलसिला जारी है और हम भी एक महफूज मुकाम जो है अंदर से भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। ख़ास से डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जिनकी गिरफ़्तारी के लिए इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में स्वाट टीम जो है वो ये ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन के मनाज़र आप देख सकते हैं, मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये अब बिल्डिंग की जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि कमांडोज़ अंदर दाखिल हो चुके हैं। बाकी कमांडो जो हैं वो बैक पे खड़े हैं। इनकी अपने जो अंदर इनके साथी रेड के लिए गए हैं उनकी हिफाजत के लिए एक बैकअप है। उन कमांडोज़ बैकअप की शक्ल में यहाँ दो क्रिमिनल दो और हैं। पीछे याद रखो, पीछे। ये आखिर वाले ने जो ग्रेनेड मारा है इसको चेक करो। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमने बताया था कि हमारा ऑपरेशन जो है 100% होगा और हमने 4 क्रिमिनल्स को अलाइव पकड़ लिया है और एक हमारा जो है जवान ज़ख्मी हुआ है जिसको हम लोग फर्स्ट एड के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए रवाना कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो क्रिमिनल हैं इनके बारे में कुछ पता चला है कि ये किस सर पता ये चला है कि इन्होंने स्वाट टीम पर फायरिंग, ये पता ये चला है कि ये इलाके के इस करीब की दीवार इलाके के अंदर ये डकैती की वारदातें करते थे और ऐसी अबेंडेंड बिल्डिंग्स में आकर छुप जाते थे। अच्छा सर। तो मुतल्लिका ज़राए से जो इतला मिली थी उस इतला पर हम लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर अपना रेड किया है और इनको हमने अलाइव गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, इन्होंने तो फायरिंग भी की है, बड़ी शदीद। जी जी, इनके पास से जो है जदीद असला भी बरामद हुआ है और अब इनको हम मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ मुंतकिल करेंगे और इनकी जो दोबारा जो इंट्रोगेशन है वो इनसे करेंगे। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि ये डकैती की वारदातों में मुलविस और आपको ज़राए से इनके बारे में इत्तला मसूल हुई, तो सर मुतल्लिका पुलिस जो है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि मुतल्लिका पुलिस ने आउटसाइड पे कार्डन किया हुआ है बाहर की तरफ। जी सर। और जो स्पेशल टीम है हमारी स्वाट टीम, क्योंकि ये स्पेशलाइज है ऑपरेशन के अंदर, इनकी महारत है। हमारे जो इलाके के SSP साहब हैं वो भी आउटसाइड पे मौजूद हैं और वो हमें ऑपरेशन की गाइडलाइन दे रहे हैं। मेरी टीम जो है, क्योंकि मैं इनका कमांडर हूँ, मैं अपनी गाइडलाइन में इनको यहाँ पे ले गया हूँ और जो ऑपरेशन हमने करना था वो सक्सेसफुल हुआ है। जो क्रिमिनल्स थे जिनकी तस्वीर हमें शेयर की गई थी ये वही क्रिमिनल है जो हाईवेज़ के ऊपर, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर और मुख्तलिफ घरों के अंदर डकैतियाँ कर कर छोटे पीछे कच्चे इलाके उसमें फ़रार हो जाते थे। अच्छा सर, समझते हैं कि इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से जो है अब वारदातों के तसलसल में कमी वाक़या होगी सर? बिल्कुल कमी वाक़या होगी, लिहाजा इनसे हम इंट्रोगेट करेंगे। गाड़ी में बिठाओ इनको। अच्छा सर। इनको हम इंट्रोगेट करेंगे और इनसे इनके जो मज़ीद कल्परेट हैं उनके बारे में मालूम करेंगे कि ये आया सामान लूट के किनको बेचते हैं, किस जगह रखते हैं, किस तरह डम करते हैं और इनके साथ इनके और कारिंदे कौन कौन से हैं। अच्छा, तो सर ये 4 मुल्ज़मान, इनके मज़ीद को साथी थे कि ये सिर्फ 4? ये जो बिल्डिंग सर्च के अंदर सिर्फ ये 4 ही छुपे हुए हमें यहाँ पे मिले। इनसे जदीद असला भी बरामद हुआ? जदीद असला इनसे बरामद हुआ है, AK-47 और पिस्टल्स इनसे बरामद हुए हैं क्योंकि ये रात की प्लानिंग कर रहे थे किसी और जगह पर वारदात करने के लिए।
इनसे सेल फोन भी बरामद हुए हैं, इनसे डेटा हम निकालेंगे। जो हमारा जो ग्रुप है, आईटी का ग्रुप है, उसमें निकालेगा, सेल फोन से इनका डेटा निकालेगा कि किन दिन से ये राब्ते में है। और फिर उनके ऊपर जो हमारी टीमें हैं, जो हमारे थाने हैं, मुतल्लिका थाने, उनकी टीमें उन जगह पर निशानदेही पर इनकी रेड करेंगी। अच्छा, तो अब आप इनसे खुद तफ्तीश करेंगे कि इन्हें मुतल्लिका थाने इन्हें के हवाले मुतल्लिका थाने में इन्वेस्टिगेशन के हवाले करेंगे। इन्वेस्टिगेशन बाकायदा इनकी प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करेगी। और जो डकैतियाँ हुई हैं, जो इन्होंने वारदातें की हैं और जो FIR कटी हुई हैं इनके ख़िलाफ़, तो जो ऐनी शाहीन है जिन्होंने इनकी शक्ल देखी है या जिनके घरों में, उनको बुलाकर इनको शनाख्त कराया जाएगा। पस पर्दा सामने ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, वो शनाख्त करेंगे और उनके बाद इनके साथ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपने देखी स्वाट टीम की ये कार्रवाई, किस तरह स्वाट टीम ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले के बाद ये 4 मुल्ज़मान जो हैं ये अब आगे हैं कानून की गिरफ्त में। इन्हें तफ्तीश के लिए मुतल्लिका थाने के सुपुर्द किया जाएगा। यहाँ मैं आपकी तवज्जो जो है मुल्ज़मान से बरामद होने वाले असले की जानिब करवाऊँगा। ये असला जो है ये इनलीगल वेपन्स है। इनलीगल वेपन्स माशरे में होने वाले तकरीबन 98% क्राइम में इस्तेमाल होते हैं। ये इनलीगल वेपन्स कहाँ से आते हैं, आज तक ये मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस की जानिब से बड़े बड़े क्रैकडाउन किए जाते हैं, बड़ी मकदार में असला पकड़ा जाता है, मगर इसके बावजूद ये असला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। गलियों मोहल्लों में पंटर इस असले की फ़रोख्त करते हैं किराए पर। अब तो असला दस्तयाब है, रेंटे असला, यानी वारदात के लिए अगर आपको असला चाहिए तो वो भी आपको किराए पे मिलेगा। यहाँ हम एक बार फिर DSP स्वाट जो हैं अब्दुल रज़ाक, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछें सर ये इलीगल वेपन 13-20-65 क्या सज़ा है इसकी? सर ये इलीगल वेपन, आपको याद होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी पनाह गज़ीन मौजूद हैं, जो अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं और जो अमेरिकन अपना असला वहाँ छोड़ के गए हैं, ये वो असला है सर? जी वो। मगर सर ये जो आज तो हर गली मोहल्ले में असला, रेंटे असला की मिलता है, वारदातों के लिए असला मिलता है, फिर 1000 रुपये का भी पिस्टल मिल जाता है, 2000 का मिल जाता है, 5000 का। ये क्या इतनी बेहतात क्या हो गई असले की? सर इसके बारे में तो कोई रेंटा असला के बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ऑनलाइन असला तो फ़रोख्त हो रहा है ना सर? सर ऑनलाइन असला जो फ़रोख्त हो रहा है वो बाकायदा वो लाइसेंस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हमारी CTD की टीम ने बड़ी हद तक कार्रवाई की है और बड़े बंदे पकड़े हैं जी। और जो उसमें हमारी जो CTD। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस इनलीगल वेपन के नुकसान क्या है माशरे को? इनलीगल वेपन का नुकसान माशरे में यह है कि ये गलत तरीके से लोग वेपन ले लेते हैं और फिर जो इनके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो जाग जाती है। फिर वेपन दिखा के, क्योंकि लाज़मी बात है वेपन के सामने एक शरीफ आदमी तो नहीं खड़ा होगा। अगर उसके पास कोई 2 बंदे मोटरसाइकिल्स पे जा रहे हैं, वेपन लेके उसको हैंडअप करते हैं, वो अपनी जान के खौफ से और अपनी गाड़ी भी दे देगा, पैसे भी दे देगा, अपना सेल फोन भी दे देगा, क्योंकि उसकी जान ज़्यादा कीमती है उन चंद अशिया से। और ये क्रिमिनल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये इलीगल वेपन इसीलिए लेके घूम रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, कारों के अंदर, बसों को लूटते हैं, ट्रकों को लूटते हैं। और क्रिमिनल जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो इसी वजह से बढ़ी हैं कि ये लोग जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज में, आजकल तो ये देखे गया कि क्राउड के अंदर जहाँ पे रश होता है वहाँ पे ये वारदातें करके भाग जाते हैं। और इनके ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है और इंशाल्लाह इनको हम डिफीट करेंगे। नजायज़ असले के ख़िलाफ़ अगर मौसर अंदाज में हिकमत अमली के साथ कार्रवाई की जाए तो कोई वजह नहीं कि ये क्राइम की शरह कम होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम से लेकर दीगर संगीन नौइयत के क्राइम में भी इनलीगल वेपन ही इस्तेमाल हो रहा है। अब पुलिस और दीगर अदारों को इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि इन इनलीगल वेपन्स की ख़रीदो फ़रोख्त पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाए। अब इन मुल्ज़मान को जो है वो तफ्तीश के लिए मुतल्लिका थाने के सुपुर्द किया जा रहा है, जहां पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें इनसे तफ्तीश करेंगी और मालूम करेंगी इनके साबका रिकॉर्ड के बारे में, इनकी वारदात के तरीक़ाकार के बारे में।
आपने देखा कि एसएसयू की ऑपरेशन स्वाट टीम ने इंतहाई महारत के साथ कार्रवाई की और 4 ख़तरनाक क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार कर लिया। इन क्रिमिनल्स को तफ्तीश के लिए मुतलका थाने के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां इनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फारिक, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज सर स्वाट टीम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की, फायरिंग के तबादले के बाद 4 ख़तरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा, क्या कहेंगे इस पर? कि हमारी स्वाट टीम बहुत ही प्रोफेशनल है और जो स्वाट के एहलकार हैं वो वेल ट्रेंड हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहते हैं, तो ये इनके मामूल का हिस्सा है एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्वाट टीम का जो ऑपरेशन का दायरा कार सिर्फ कराची तक है कि पूरे सिंध तक है? पूरे सिंध में हम लोग ऑपरेट करते हैं। जहाँ कोई इस नौयत का ऑपरेशन होता है, हमारे जवान एंटी डेकोइटी ऑपरेशन में भी हिस्सा लेते रहते हैं इंटीरियर सिंध में। कराची में भी डिफरेंट रेड्स में जहाँ पे ज़्यादा सीरियस कह लें कि ख़तरात होते हैं, वहाँ पे हमारे जवान फोर फ्रंट पे होते हैं। डिफरेंट इदारों के साथ कार्रवाई में भी हिस्सा लेते हैं। कस्टम्स हो गए, आजकल जिस तरह एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं तो कस्टम्स को भी हम असिस्ट करते हैं और दीगर इदारों को हम असिस्ट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंसिडेंट्स पे स्वाट के जवान हरावल दस्ते के तौर पे आगे आगे होते हैं। KPO पे कुछ अर्सा पहले हमला हुआ था, उसमें भी हमारे स्वाट के जवान वर अमंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और बड़ा दिलीरी के साथ और जवां मर्दी के साथ उन्होंने मुकाबला किया और कैफर किरदार तक पहुंचाया, दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। अच्छा सर, स्वाट की तरबियत का मेयार क्या है? क्या ये SSU का एक विंग है या मुकम्मल SSU है? स्वाट इज़ पार्ट ऑफ SSU जैसे कि आपके नॉलेज में होगा, इज़ द ओनली ISO सर्टिफाइड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री। तो स्वाट SSU का ही हिस्सा हैं और हर जगह से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी के कमांडोज़ के साथ ट्रेनिंग करते हैं, इवन हमारे जवान मुल्क से बाहर जाकर भी ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो स्वाट के जवानों की जो तरबियत है विच दैट इज़ एज़ गुड एज़ इट कुड बी। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि एक SSU का जवान है और एक स्वाट का जवान है, दोनों की तरबियत इक्वल है या फ़र्क है? स्वाट हिस्सा है SSU का, लेकिन जो आम SSU का जवान है उसका कह लें कि एलीट दस्ता कह लें, उनकी ट्रेनिंग का मयार, उनकी सिलेक्शन का मयार ज़्यादा सख्त है एज़ अपोज टू नॉर्मल SSUs का जो हमारा जवान है उससे ज़्यादा सख्त है। तो कितने अरसे में एक स्वाट का जवान जो है वो तैयार हो जाता है? तकरीबन जो बेसिक ट्रेनिंग है आफ्टर रूटीन ट्रेनिंग तो हमारी अपनी जगह पर वो इटसेल्फ ज़्यादा रिग्रेस होती है जो आम पुलिस का जवान होता है, लेकिन उनमें से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर सिलेक्टेड फॉर स्वाट। तकरीबन साल का होता है ट्रेनिंग का सिलसिला और उसके अलावा भी ट्रेनिंग इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोसेस फॉर अस। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स कर दिया और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। ट्रेनिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है हमारे स्वाट के जवानों का और वो मुसलसल चलता रहता है। बेसिक जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है इन एडिशन टू दैट। कमांडेंट की हैसियत से स्वाट की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और इसके तरबियत के मेयार को मज़ीद आगे ले जाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में क्या मज़ीद इक़दाम करने का ख़्याल रखते हैं? लेकिन जो स्वाट की मौजूदा मेयार है वो हमारे लिए बायस फ़ख्र है, लेकिन ज़ाहिर हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश यकीनन मौजूद होती है। सेम गोज़ विथ आर यूनिट एंड सेम गोज़ विथ स्वाट। तो उसके लिए एक तो जिस तरह मैं बता रहा था कि ट्रेनिंग और कंटिन्यूअल ट्रेनिंग हमारे इथॉस का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब हम समझते हैं कि अगर आप फ़ाइन ट्यून नहीं करेंगे अपनी स्किल्स को तो दे वुड विदर अवे।
तो हमारे कंटिन्यूअल कोर्सेज़ होते हैं। एक तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिस तरह हम बात कर रहे थे डिफरेंट ऑपरेशंस में सॉट के जवान हिस्सा लेते रहते हैं। एक तो वो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं विद इन द कंट्री, नेवी सील्स के साथ, आर्मी के कमांडोज़ के साथ, और डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं उनके साथ करते हैं। सिविल डिफेंस के साथ करते हैं, फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग करवाते हैं इनको। उसके अलावा मुल्क से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं हम उनको भिजवाते हैं। हमारे जवान डिफरेंट मुकाबलों में हिस्सा लेते रहते हैं ट्रेनिंग के अलावा, उससे भी उनकी स्किल्स जो हैं वो शार्पन होती हैं। तो दैट इज़ कंटिन्यूअल प्रोसेस जो हम करते रहते हैं। अच्छा सर, क्या स्वाट का जवान सिर्फ ऑपरेशंस में हिस्सा लेता है या वीवीआईपी मूवमेंट या जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनमें भी ये अपना हिस्सा लेते हैं? जो हमारी रूटीन की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती है, स्वाट इज़ नॉट जनरली पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर कोई सीरियस इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे स्नाइपर्स डिप्लॉयड होते हैं एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अच्छा सर, क्या पेट्रोलिंग में भी स्वाट का कोई हिस्सा है कि इन्होंने सिर्फ ऑन कॉल हैं, कॉल आएगी तो ये फिर मूव करेंगे? रूटीन की पेट्रोलिंग में स्वाट पार्टिसिपेट नहीं करती, वो स्पेशल ऑपरेशन है। स्वाट स्टैंड्स फॉर स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो रूटीन की पेट्रोलिंग में या रूटीन की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें हम डिप्लॉय नहीं करते हैं। सिर्फ जो हाई रिस्क ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर हम उनको डिप्लॉय करते हैं। क्या सर स्वाट टीम कच्चा ऑपरेशन में भी कोई अहम किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि स्वाट हैज़ रिमेन्ड पार्ट ऑफ द एंटी डेकोइटी ऑपरेशन जो कच्चा एरिया में हुआ था, और अभी भी एक ऑनगोइंग हाई स्केल ऑपरेशन प्लान्ड है। तो स्वाट वुड बी डिप्लॉयड एज एंड व्हेन कॉल्ड। कच्चे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में स्क्वाड का क्या किरदार है? कच्चे एरिया की अपनी डायनामिक्स हैं। मैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में रहा हूँ कच्चा एरिया में, कश्मीर में, घोटकी में, उसके अपने डायनामिक्स हैं। उसमें जो डाकू हैं वो उनकी लोकल प्रेजेंस है, वो वहाँ के रिहायशी हैं, उनको डिफरेंट हवालों से कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो बीइंग लोकल्स, बीइंग फेमिलियर विद द टेरिटरी। फिर दूसरा, एक पुलिस के केस में हैंडीकैप है, रिवराइन फोर्स नहीं है हमारे यहाँ। तो जहाँ वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं तो पुलिस की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसमें एक जो ज़्यादा रेलेवेंट होगा वो ये कि पुलिस के पास एम्फीबियस कैपेबिलिटी हो कि वो ये वाटर बॉडीज़ उनके लिए कोई मुस्तकिल इम्पेडिमेंट का बायस नहीं बने। दूसरा इशू इज़ के द dacoits इन द कच्चा एरिया आर आर्म्ड विथ हाई कैलिबर वेपन्स जो पुलिस के पास नहीं है। आपके नॉलेज में है कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं जो कि नॉर्मली पुलिस के पास नहीं है। तो ये एक और कह लें कि हैंडीकैप है हमारे पास। तो वी हैव टेकन दिस अप एट द रेलेवेंट लेवल्स, और मुझे उम्मीद है कि जो ये दोनों हैंडीकैप्स का मैंने ज़िक्र किया, हम लोग इसको जल्दी ओवरकम करेंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एंटी डेकोइटी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सर, अंदरूनी सिंध हो या कराची हो, जहाँ के बासी रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए जुर्म से ख़ाइफ हैं, क्या पैगाम देंगे कमांडेंट SSU की हैसियत से? देखें, SSU का डायरेक्टली कोई उस सेंस में किरदार नहीं है जिस तरह आपने ज़िक्र किया, लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना हिस्सा डालते हैं और शाना बशाना अपनी बाकी फ़ोर्स के साथ खड़े होते हैं और उनको असिस्ट करते हैं। क्राइम और इंसान, मतलब जहाँ इंसान होगा वहाँ क्राइम होगा। क्राइम आपको हर जगह मिलेगा और हर जगह होते हैं, चाहे वो हम बात करें किसी डेवलप्ड कंट्री की, वहाँ पर भी इन देयर ओन डायनामिक्स आपको किसी न किसी सूरत में क्राइम मिलेगा। लेकिन उसकी जो यार्ड स्टिक होगी वो ये होगा कि अगर जो जुर्म करता है उसको सज़ा मिले। अगर सज़ा मिलेगी क्रिमिनल को तो जराइम में ऑटोमेटिकली कमी वाक़ई होगी, चाहे वो एक ट्रिवियल ट्रैफिक वायलेशन हो या कोई
सीरियस किस्म का जुर्म हो, मर्डर हो, डकैती हो। हमारे माशरे में एक बढ़ते हुए क्राइम की एक वजह ये है कि अक्सर केसेस में क्रिमिनल्स गो स्कॉट फ्री। वो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है। आप इन आइसोलेशन क्राइम को ख़त्म करने की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे दूसरे सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, वो एक बड़ा उनका हिस्सा है बढ़ते हुए क्राइम को ना रुकने का। लेकिन हैविंग सेड दैट, पुलिस ने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं जराइम के सद्देबाब में। मतलब आपके सामने है, कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ दहशतगर्दी का जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था, उसमें पुलिस ने और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर उसको बड़ी हद तक उस पर काबू पाया है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची के जो हालात थे 90s में, अर्ली 2000s में, वो आपके सामने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं। कराची की बात करें, स्ट्रीट क्राइम का एक सीरियस इशू है। अंदरूनी सिंध के कुछ एरियाज़ में, रिवराइन एरियाज़ में, कच्चा के एरियाज़ में, वहाँ पे डेकोएट फैक्टर इज़ देयर। तो ये चैलेंजेस हैं जिनके लिए पुलिस मेहनत कर रही है, काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह दहशतगर्दी समेत बाकी चीज़ों को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, इस तरह ये क्राइम भी कंट्रोल होंगे और उसमें SSU और SWAT अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पता सुनिए, आपने कमांडेंट SSU डॉक्टर फ़ारूक की, उनका कहना है कि जुर्म चाहे कच्चे में हो या पक्के में हो, उसके ख़ात्मे के लिए सिंध पुलिस भरपूर मेहनत कर रही है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि SSU की SWAT टीम ने क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मौसर अंदाज में कार्रवाई की और 4 ख़तरनाक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।